हेलो दोस्तों, मैं अनएक्सपेक्टेड वाइफ के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ और मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ कि बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए अब इस एपिसोड की शुरुआत हमें डॉक्टर क्वीन के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हे केवन के पापा एंड मॉम सोफे पर बैठ के डॉक्टर क्वीन के मॉम और पापा से कहते हैं, आप दोनों को केवन और क्वीन के मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा मानना है कि शादी को इतनी जल्दबाजी में निपटाना ठीक नहीं होगा, तो इसलिए हम बिन बुलाए आ गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप इसको हमारे अगेंस्ट नहीं लेंगे। डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, हम इससे सहमत नहीं हैं। अब हे केवन की मॉम कहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है, मैं उस कारण को समझता हूँ जिस वजह से आपने शादी के लिए मना कर दिया है। आपको डर है कि क्वीन की शादी हो जाने के बाद उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाएगा। क्या मैं सही हूँ? हम क्वीन के कर्जदार हैं, इसलिए हम उसके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, कर्जदार मतलब? हे क्वीन की मॉम कहती है, मेरा सबसे बड़ा बेटा और उसकी वाइफ 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में फंस गए थे। मेरे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और मेरी बहू बुरी तरह घायल हो गई और मरने के कगार पर थी। वो क्वीन ही थी जो मेरे पास से गुजरी और मेरे बहू और उसके बच्चे को जन्म देने में मदद की। बाद में बच्चे को किवान ने गोद ले लिया। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, लेकिन असल में ये किवान की भी पहली शादी है। इसके अलावा आपको क्वीन के साथ जूनियर के बुरे बिहेवियर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जूनियर का अतीत दर्दनाक था और उसमें ऑथेंटिक टेंडेंसीज डेवलप हो गई थी। किवान के अलावा वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता था और इसमें मेरे पति और मैं दोनों शामिल थे। लेकिन जूनियर ने क्वीन को एक्सेप्ट कर लिया और हमें लगता है कि असल में ये एक अच्छा साइन है। अब हे क्वीन के पापा कहते हैं, मैरिज लाइसेंस जल्दबाजी में बनाया गया था, इसलिए मेरी वाइफ और मुझे लगा हमें आपके साथ सही से बात करनी चाहिए। आप प्लीज़ परेशान मत होइए, हमारी फैमिली क्वीन के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगी। डॉक्टर क्वीन के पापा कहते हैं, हम आपके अच्छे इरादों को भी समझते हैं और आपकी ईमानदारी को भी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे दोनों बच्चों ने शादी का फैसला कर लिया है, तो हम उनको नहीं रोकेंगे। हम अपनी बेटी के साथ उसकी फ्यूचर के बारे में सही से बात करेंगे। अब उन लोगों के जाने के बाद डॉक्टर क्वीन के पापा डॉक्टर क्वीन से कहते हैं, मैंने तुम्हारी मॉम और हे क्वीन के पेरेंट्स से सुना कि क्या हुआ। अब मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। डॉक्टर क्वीन कहती है, पापा मम्मी, हे क्वीन और मैं ऑलरेडी शादीशुदा हैं। डॉक्टर क्वीन के पापा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि तुमने हमें इसके बारे में बताया है, इसलिए तुम्हारी मॉम और मैं इसमें तुम्हें नहीं रोकेंगे। अगर तुम अपनी शादी से खुश हो तो हम तुम्हारी शादी को कायम रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम खुश नहीं हो तो हम हमेशा यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर क्वीन अपनी मॉम और पापा को गले लगाकर कहती है, मुझे आप दोनों को चिंता में डालने के लिए माफ़ कीजिएगा। डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, मुझे पता है कि तुम खुश रहोगी। डॉक्टर क्वीन कहती है, मैं खुद को दुखी नहीं होने दूंगी। मॉम कहती है, ठीक है। अब हम डॉक्टर क्वीन के बेडरूम का सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर क्वीन के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। तो वो देखती है कि हे किवान ने मैसेज किया है कि मैंने पहले ही उस पोस्ट वाली प्रॉब्लम को सुलझा दिया है, तो अब तुम हमारी शादी पर ध्यान दे सकती हो। अब डॉक्टर क्वीन मैसेज को देखकर रिप्लाई में कहती है, फ्यूचर में हमारी लाइफ कैसी होगी। इस मैसेज को देखकर हे किवान डॉक्टर क्वीन को कॉल करता है और कहता है, तुम्हारी जिस तरह इच्छा होगी हम उसी तरह अपनी लाइफ बिताएंगे। डॉक्टर क्वीन कहती है, सच्ची? हे किवान कहता है, बिल्कुल। हे फैमिली में आज तक कोई डिवोर्स नहीं हुआ और मैं इसे बदलने का इरादा नहीं रखता। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, क्या ये तुम्हारा मुझे ये कहने का तरीका है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूं? हे किवान कहता है, क्या ऐसा नहीं है? डॉक्टर क्वीन हाँ कहती है। हे किवान कहता है, ठीक है, अब सो जाओ। डॉक्टर क्वीन कहती है, गुड नाइट। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। डॉक्टर क्वीन हॉस्पिटल में चल रही होती है तो सभी लोग उसको देखकर उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। अब डॉक्टर क्वीन के पास सावन आती है और कहती है, आखिरकार आप वापस आ गए डॉक्टर क्वीन। डॉक्टर क्वीन कहती है, मेरे बाहर रहने के दौरान पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ था? सावन कहती है, नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर क्वीन कहती है, ठीक है, तो तुम कॉफ़ी मेरी टेबल पर छोड़ सकती हो। अब सावन अपनी चमकदार आंखों से पूछती है, डॉक्टर क्वीन, क्या आपने सचमुच प्रेसिडेंट ही से शादी की है? डॉक्टर क्वीन कहती है, प्लीज़ काम के दौरान गॉसिप मत करो। सावन रोने वाली शक्ल बना के कहती है, आप मेरे सपनों के आदमी के साथ सोए हो और उससे शादी भी की, क्या आप मैं इसके बारे में पूछ भी नहीं सकती? डॉक्टर क्वीन कहती है, हाँ, अब हम शादीशुदा हैं, इसलिए तुम अब हार मान सकती हो। अब सावन कहती है, मेरा दिल टूट गया, क्या आपको थोड़ी देर के लिए मुझे कंफर्ट नहीं देना चाहिए? अब डॉक्टर क्वीन कहती है, ठीक है, हंगामा करना बंद करो, टाइम आने पर मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट ही से तुम्हें ट्रीट देने के लिए कहूँगी। सावन कहती है, सच में? डॉक्टर क्वीन कहती है, जब तक तुम अपनी काम पर वापस नहीं जाती तब तक नहीं। सावन कहती है, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, मुझे अपने सपनों के इंसान के साथ खाना खाना है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन हॉस्पिटल में चल रही होती है तो सभी उसके बारे में फिर से गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी अचानक हे किवान डॉक्टर क्वीन के सामने आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई? अब हे किवान डॉक्टर क्वीन का हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है तो उन्हें देखकर सभी उनके बारे में बातें बनाना शुरू कर देते हैं।
अब डॉक्टर क्वीन अपने मन में कहती है, क्या ये जानबूझकर दिखावा कर रहा है? हे कियोन कहता है, अब तुम्हें स्पॉटलाइट में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन शांत हो जाती है। अब हम हे कियोन के कार का सीन देखते हैं। डॉक्टर क्वीन कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? हे कियोन कहता है, शॉपिंग करने। क्वीन कहती है, क्या तुम्हें कपड़े खरीदने हैं? कियोन कहता है, तुम्हारे लिए लेंगे। डॉक्टर क्वीन कहती है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। हे कियोन कहता है, किन सिटी का हर कोई जानता है कि तुम अब मेरी वाइफ हो। तो दूसरे शब्दों में अब सिर्फ तुम खुद को ही नहीं बल्कि हे ग्रुप और हे फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर रही हो। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, अमीर होना भी बहुत मुश्किल है, तो तुम अपने जैसे किसी सोशल स्टेटस वाले किसी को क्यों नहीं ढूंढते? कम से कम वो मेरी तुलना में इन सब प्रॉब्लम से अच्छी तरह वाकिफ होगी। हे कियोन कहता है, तुम अपनी बुरी किस्मत को दोष दो। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अब हम म्यू शॉपिंग सेंटर के अंदर देखते हैं। हे कियोन डॉक्टर क्वीन का हाथ पकड़ के जा रहा होता है। अब डॉक्टर क्वीन अपने मन में कहती है, पिछली बार जब मैं यहाँ रूही के साथ आई थी तो यहाँ के स्टाफ बहुत रूड थे, लेकिन अब तो इनका एटीट्यूड ही बदल गया। वहाँ के स्टाफ हे कियोन से कहते हैं, हेलो सर, हेलो मैम, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? हे कियोन कहता है, मेरी वाइफ के लिए कुछ अच्छे कपड़े चुन लाओ। स्टाफ कहता है, कोई बात नहीं, प्लीज़ हमारे स्टोर के कैटलॉग को एक बार देख लीजिए, हम आपकी ज़रूरत के अनुसार कपड़ों को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब स्टोर स्टाफ डॉक्टर क्वीन को कैटलॉग दिखाता है। कैटलॉग में लिखा होता है, इस समय का ट्रेंडी कैजुअल और फॉर्मल। डॉक्टर क्वीन कैटलॉग को देख रही होती है तो हे कियोन कहता है, क्या मैं देखकर तुम्हारी कपड़े चुनने में मदद कर दूँ? डॉक्टर क्वीन कहती है, प्लीज़ मुझे अपनी ओपिनियन बताओ। हे कियोन कहता है, क्या सच में तुम एक लड़की हो? डॉक्टर क्वीन कैटलॉग देते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है? हे कियोन कैटलॉग स्टाफ को देखकर कहता है, हमें 5 सेट फॉर्मल और 6 सेट कैजुअल कपड़े दीजिए। अब डॉक्टर क्वीन कहती है, तुम बहुत अमीर हो प्रेसिडेंट ही। हे कियोन कहता है, तब तो तुम्हें मेरे कोट को कसकर पकड़ना चाहिए। क्वीन कहती है, ठीक है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हे कियोन कार का दरवाज़ा खोल के अपना हाथ बढ़ाता है डॉक्टर क्वीन के लिए। तो डॉक्टर क्वीन कहती है, मैं अब भी सीट बेल्ट खोलना और दरवाज़ा खोलने जैसे काम खुद कर सकती हूँ, ठीक है? हे कियोन कहता है, आदत डाल लो। अगर कोई आदमी अपने वाइफ को ये काम खुद करने देता है तो वो अपने कर्तव्य से चूक गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर क्वीन अपनी मॉम को कहती है, मॉम हम वापस आ गए। अब मॉम कहती है, अंदर आ जाओ। हे कियोन डॉक्टर क्वीन की मॉम को कहता है, हेलो आंटी। मॉम कहती है, क्या तुम दोनों ने अभी तक खाना खाया? कियोन कहता है, हम पहले ही खा चुके हैं। अब हे कियोन कहता है, मेरे मॉम, डैड और मैंने पिछली बार बहुत जल्दबाजी की और खाली हाथ आ गए। ये प्रेजेंट हमारी ओर से हैं। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। डॉक्टर क्वीन की मॉम कहती है, तुम बहुत पोलाइट हो। अब हे कियोन कहता है, मुझे कम से कम ये तो करना चाहिए। मैं हमारी शादी रजिस्ट्रेशन में जल्दबाजी करने और क्वीन और आप दोनों को चिंतित करने के लिए बहुत लापरवाह हो रहा था। क्या आप मेरे मॉम और डैड से मिलने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? उन्हें उम्मीद है कि वो शादी की डिटेल्स पर डिस्कस करने के लिए दोबारा आएंगे। डॉक्टर क्वीन के पापा कहते हैं, हम वीकेंड्स पर फ्री होते हैं। हे कियोन कहता है, तो फिर ठीक है, फिलहाल इसे संडे के लिए ठीक करते हैं। और क्वीन इस सैटरडे को मेरे साथ हमारे मेन घर में जा रही है ताकि वो जगह देख सके जहाँ मैं पला बड़ा हूँ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब डॉक्टर क्वीन के पापा कहते हैं, ये ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी बातें डॉक्टर क्वीन चुपचाप सुन रही होती है। अब डॉक्टर क्वीन हे कियोन के प्रेजेंट को देखकर अपने मन में कहती है, मैं ये कहने का दिखावा नहीं करूँगी कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैंने शादी के डिटेल्स के ऊपर कपल्स के लड़ने की कई कहानियाँ सुनी हैं। दूल्हा सिर्फ पैसे बचाने या परेशानी के लिए दुल्हन की भावनाओं को नज़रअंदाज करेगा, और दुल्हन के लिए शादी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल मौका होता है उनके प्यार को एक्सप्रेस करने का। और जब मैं हे कियोन को खुद ये सब संभालते हुए देखती हूँ तो मेरे लिए उदास रहना इम्पॉसिबल है, और शायद उससे शादी करना इतना बुरा फैसला भी नहीं था। पैसा ही पैसा होगा। ये कहकर डॉक्टर क्वीन सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर क्वीन को देखते हैं जो कि एकदम सज धज के खड़ी होती है और उसकी मॉम उसे देखकर कहती है, वाह मेरी बेटी तैयार होकर बहुत सुंदर लग रही है। डॉक्टर क्वीन कहती है, मैडम लो, क्या आप सच कह रहे हैं? मॉम कहती है, बेशक मैं सच कह रही हूँ। डॉक्टर क्वीन कहती है, आप इस हेयर स्टाइल के बारे में क्या सोचती है मॉम? मॉम कहती है, हनी क्या तुम घबरा रही हो? प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम जैसी हो वैसे ही बिल्कुल सही हो, और तुम कैपेबल हो, तुम्हारा अपना कैरियर है और तुम्हारी फैमिली अच्छी है, तो तुम्हारे लिए किसी अमीर और पावरफुल इंसान के साथ शादी करना कोई अजीब बात नहीं है। डॉक्टर क्वीन कहती है, आपने सचमुच अपनी बेटी की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा मॉम। मॉम कहती है, मैं सीरियस हूँ और अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है, मैं अपनी दामाद की कार को बाहर देख सकती हूँ। क्वीन कहती है, फिर मैं जा रही हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है हे कियोन की कार में। हम देखते हैं हे कियोन कहता है, तुम अक्सर डेट नहीं करती है ना, तुम समय की बहुत पाबंद हो। डॉक्टर क्वीन कहती है, अगर डॉक्टर को समय की अच्छी समझ ना हो तो बहुत सारे पेशेंट मर जाएंगे। अब कियोन कहता है, क्या ये गिफ्ट मेरे मॉम डैड के लिए है? क्वीन कहती है, हाँ, और अगर ये गिफ्ट उनके स्टेटस से मेल नहीं खाता तो क्या वो इसे नापसंद करेंगे? कियोन कहता है, ये तुम्हारे विचार हैं जो मायने रखते हैं, कीमत नहीं। क्वीन कहती है, तुम अपनी शब्दों पे और बेहतर हो रहे हो प्रेसिडेंट ही। अब हम देखते हैं डॉक्टर क्वीन परेशान होकर बैठी होती है तो हे कियोन कहता है,
डरो मत, मेन घर में मेरे मॉम डैड और वो छोटा बच्चा रहते हैं और वो तुम्हें सच में बहुत पसंद करते हैं। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन कहती है ठीक है। और जूनियर ऐसे कैसे हो गया? जब मैं उसके साथ बातचीत कर रही थी तो मुझे पता चला कि उसके इंटेलिजेंस और बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो बोलने से इनकार क्यों करता है? ये सुनकर हेकीवन कुछ नहीं बोलता तो डॉक्टर क्वीन परेशान होकर कहती है अरे नहीं, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? हेकीवन कहता है समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये सुनकर डॉक्टर क्वीन चुप हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।